Hello student, welcome to student class. Today we are going to study about the formation of Indian landmass. इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को कि हाउ डज इट वर्क्स, किस तरह से टेक्टोनिक और प्लेट थ्योरी वर्क्स करता है एंड किस तरह से उसके द्वारा कॉन्टिनेंट फॉर्म्ड हुए। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जो प्लेट्स जो हमारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, तो वो प्लेट्स पे बेस्ड होते हैं। 7 मेजर एंड 7 माइनर प्लेट्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया और हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया था हम लोगों ने कि हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, इंडियन लैंड मास किस तरह से फॉर्म हुआ, हम लोग वो चीज़ आज पढ़ेंगे। सो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखे हो जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में था, तो आप लोग वो वीडियो जाइए देखिए, बिकॉज वो पूरा थ्योरी आप लोगों को बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ओके, सो आज हम लोग शुरू करते हैं आज वाले टॉपिक को। देखो, आज से लगभग 300 मिलियन ईयर अगो जो अर्थ है हमारा, इसमें 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। ठीक है, तो क्या थे? तो एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको पैंजिया बोला जाता है, एक सिंगल ओशन था जिसको पैंथालासा बोला जाता है। जो ओशन होते हैं, हम लोग पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ओशन भी प्लेट्स की वजह से डिवाइडेड हुए। अब बताओ, सोचोगे कि ओशन है, पानी है, तो उसके नीचे प्लेट्स कैसे आए? तो देखो, ऐसा नहीं है ना कि ओशन के नीचे भी तो कहीं ज़मीन है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि अगर हम लोग जैसे कि नीचे अगर जाएंगे, ओशन के नीचे अगर जाते जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे तो नहीं होता। वहाँ पर भी क्या होता है, एक नीचे लैंड मिलता है। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो ओशन है हमारा, उसके नीचे भी लैंड मास है ना। तो इसी वजह से हम लोग देख रहे थे कि जो प्लेट्स होते हैं, तो उसकी वजह से सिर्फ कॉन्टिनेंट ही नहीं डिवाइड हुए बल्कि ओशन भी डिवाइड हुए, क्योंकि जो ओशंस होते हैं वो भी प्लेट पे बेस्ड होते हैं। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कि आज से 300 मिलियन 300 मिलियन ईयर्स अगो का। तो क्या हुआ था उस वक्त? 2 ही तरह के कॉन्टिनेंट थे। एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसको पेंजिया बोला जाता था, ये देख सकते हो, और एक ओशन था, बस बिल्कुल एक ही था जिसको पैंथालासा बोला जाता था, ये देख सकते हो। बस ये 2 ही था। ठीक है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। तो इसके बाद क्या होता है, याद रखना नेम। पैंजिया क्या था? सुपर कॉन्टिनेंट, सिंगल अकेला ये था। एंड पैंथालासा क्या था? ये सिंगल ओशन था। ओके, एंड इसके बाद क्या हुआ? साइंटिस्ट बिलीव दैट पैंजिया ब्रोक अपार्ट फ्रॉम द सेम रीज़न दैट द प्लेट्स आर मूविंग टुडे। तो जिस तरह से प्लेट्स मूव कर रहे हैं, हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में पढ़ा, प्लेट्स क्या करते हैं? मूव करते। क्यों मूव करते? बिकॉज ऑफ मैग्मा की वजह से मूव करते। देखो, हम लोगों ने पढ़ा कि जो ये क्या होते हैं, ये हमारा अर्थ क्रस्ट है, लिथोस्फीयर जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो इसके बाद नीचे क्या होता है? नीचे आपके यहाँ पे मेंटल में क्या होते हैं, वहाँ पे मैग्मा फ्लोट करते रहते हैं ना। ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होते, ये सेमी लिक्विड होते हैं। मतलब एक जो वॉल्केनिक फॉर्म होते हैं वो सेमी लिक्विड होते हैं। तो ये क्या होते हैं, आपके फ्लोट करते रहते हैं नीचे में। एंड इसके बाद क्या होता है, ये फ्लोट करते रहते हैं। इसकी वजह से इसके ऊपर जो ये प्लेट रखे हुए ये मूव करते हैं। ये हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में ही पढ़ लिया है। ठीक है, किस तरह से प्लेट्स मूव करते हैं, क्यों मूव करते हैं। तो दिस इज बिकॉज द कॉन्वेरेंट करंट, दिस मूवमेंट इज कॉज्ड बाय द कॉन्वेक्शन करंट्स। तो कॉन्वेक्शन करंट्स क्या होता है, ये हम लोग भी थोड़ा सा सीख लेंगे। दैट रोल ओवर इन द अपर जोन ऑफ द मेंटल। देखो क्या होता है, जो मेंटल का अपर जोन होता है, हम लोग जानते हैं 3 पार्ट्स में हमारे अर्थ डिवाइडेड है। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो कोर है, इनर कोर है, आउटर कोर है, इसके ऊपर है मेंटल। ठीक है, तो जो सारे चेंजेस होते हैं, जो मैग्मा का जो फ्लोएशन होता है, इरप्शन होता है, वो सारा कहाँ पर होता है? तो ऑब्वियसली वो सारा आपका मेंटल में होता है। तो मेंटल में देख सकते हो क्या होता है, कॉन्वेक्शन सेल होते हैं जहाँ से क्या होते हैं, मैग्मा फ्लो करते हैं और ऊपर उठते हैं। तो लिथोस्फीयर में कुछ मूवमेंट्स होते हैं। एंड लिथोस्फीयर मतलब क्रस्ट भी बोल सकते हैं। तो लिथोस्फीयर में कुछ मूवमेंट्स होते हैं। तो ये इस तरह से होते हैं। ये समझ लो कि जब हम लोग मिल्क को अगर हम लोग कोई पेन में रख के अगर हम लोग चढ़ाएंगे, ठीक है, आँच में चढ़ाएंगे, तो क्या होगा, वो मिल्क अगर नीचे से आपके आँच आ रहे हैं उसमें, तो वो मिल्क क्या हो जाएंगे, वो फ्लो हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नीचे आपके फ्लेम से अगर आप पोट में मिल्क चढ़ाए हो, तो अगर इसको आप रेगुलर अपना ये आँच दिए जा रहे हो, तो मिल्क क्या करने लगेंगे, फ्लोट होने लगेंगे, है ना, ऊपर फ्लो होने लगेंगे। मतलब ये इस तरह से फ्लो होंगे ना। अगर आप नीचे से इसको रेगुलरली अगर आप दे रहे हो, फ्लेम हीट दे रहे हो, तो ये क्या हो जाएंगे, ये सारा मिल्क जो है या टी कुछ भी आप चढ़ाओ, वो सारा ऊपर से फ्लो होंगे। ठीक है, तो यही होता है कन्वेक्शन करंट। नीचे ये हमारा लिथोस्फीयर है, अर्थ क्रस्ट है,
इसके बाद यहाँ पे नीचे क्या है, तो यहाँ पे नीचे आपका मैंटल है एंड वहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्मा फ्लोट कर रहे हैं। तो मैग्मा किस तरह से फ्लो कर रहे हैं, तो इस तरह से फ्लो कर रहे हैं, इस तरह से, है ना, ये मैग्मा आपके इस तरह से फ्लो कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये प्लेट्स मूव करते हैं। लिथोस्फेयर, हमारा लिथोस्फेयर में मूवमेंट होता है एंड ये प्लेट्स क्या होते हैं, मूव होते हैं। तो जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, ब्रोक हो जाते हैं, मूवमेंट करते करते ये टूट जाते हैं, हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो टूट गए तो ये क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। तो समझ गए मूवमेंट किस तरह से होता है, कन्वेक्शन करंट वाला, आई होप। तो क्या हुआ, 200 मिलियन अगो हुआ तब पेंजिया क्या हो गया, वो 2 न्यू कॉन्टिनेंट लोअर एशिया एंड गोंडवाना लैंड में वो डिवाइडेड हो गया। पहले वो सिंगल था पेंजिया, अब क्या हो गया, मूवमेंट की वजह से वो 2 न्यू कॉन्टिनेंट लोअर एशिया एंड गोंडवाना लैंड में डिवाइडेड हो गया। देख सकते हो, ये देखो, ये लोअर एशिया एंड ये गोंडवाना लैंड में, ठीक है। ये आपका सी है, टेथी सी इसको बोलते हैं, ये भी फॉर्म हो गया। एंड इस डिवाइड की वजह से सी क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि ये सिंगल था। तो अब ये जो 2 पार्ट में बट गए हैं, तो इसके बीच में जो वाटर आए हैं, तो ये क्या सी बन गए। ये ओशन तो अब रहा नहीं, जब ये सिंगल था, ये समझो, जब ये सिंगल था तो इधर ओशन था, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये पार्ट्स में डिवाइडेड हो गए, तो जो गैप है, जो यहाँ वाटर भर गए, तो अब ये क्या बन गए, सी बन गए। तो टेथी सी सबसे पहले फॉर्म्ड हुआ ओशन से, ठीक है। पैंथलासा से टेथी सी सबसे पहले बना, जो लोअर एशिया और गोंडवाना के मिडल में बना, क्योंकि जब लोअर एशिया एंड गोंडवाना लैंड हो गया एंड लोअर एशिया क्या हो गए, दूसरे 2 कॉन्टिनेंट हो गए। तो जो लोअर एशिया थे, ये प्रेजेंट डे में कौन कौन से कॉन्टिनेंट इस पे बन रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप एंड एशिया, ठीक है। और गोंडवाना लैंड में प्रेजेंट डे में अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, ये सब बन रहे हैं। तो ये देखो, ये गोंडवाना लैंड में हमारा अरबिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सब एक ही था और मिला के कौन था, गोंडवाना लैंड था, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में थे, ये अपर साइड में था एंड ये नीचे साउथ की तरफ था, ये नॉर्थ की तरफ था एंड ये साउथ की तरफ था, ठीक है। पहले एक ही था। तो ये जब 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गए, तो इतना सारा कॉन्टिनेंट उस वक्त इसमें गोंडवाना लैंड में मिला हुआ था एंड लोअर एशिया में भी आपके मिले हुए थे, कौन को, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया ऊपर में, ठीक है। ये हमारा एशिया उस टाइम लोअर एशिया में था, ठीक है। तो अभी आप लोग ये कन्फ्यूज़न ये सोचोगे कि इंडिया में इंडिया जो है वो तो गोंडवाना लैंड का पार्ट दिखा रहा, लेकिन एशिया तो ऊपर में है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ। इंडिया तो दिखा रहा गोंडवाना लैंड में, आप लोग देख सकते हो, एंड लेकिन जो अभी एशिया कहाँ दिखा रहा है, तो लोअर एशिया में। तो ये कैसे, वही हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को कि 2 पार्ट में कॉन्टिनेंट डिवाइडेड हो गया है, लोअर एशिया और गोंडवाना लैंड में। लोअर एशिया में कौन कौन से हिस्सा आ रहा, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, और गोंडवाना लैंड में अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका हो गया। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसके बाद क्या होता है। इसके बाद ये जो स्प्लिट हुआ है ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा कौन सा स्प्लिट हुआ, कॉन्वेक्शन एंड करंट वाला स्प्लिट हुआ, ठीक है। तो ये स्प्लिट क्या किया, ये जो क्रस्ट था, जो अर्थ क्रस्ट था, लिथोस्फेयर जो था, उसको बहुत सारे पीसेस में डिवाइड कर दिया, जो कॉन्वेक्शनल करंट था, ठीक है। ये कॉन्वेक्शनल करंट स्प्लिट द क्रस्ट इनटू नंबर ऑफ पीस। तो ये क्या किया, ये बहुत सारे पीसेस में अलग अलग स्प्लिट, मतलब अलग अलग कर देना होता है। तो वो कॉन्वेक्शनल करंट जो था, अभी हम लोगों ने पढ़ा, वो क्या किया, वो अलग अलग नंबर ऑफ पीसेस में डिवाइड कर दिया। देखो किस तरह से किया। पैंजिया था सबसे पहले, फिर इसका लोअर एशिया गोंडवाना हुआ, उसके बाद और कुछ साल बीत गए तो इतने सारे फॉर्म्ड हुए, उसके बाद और थोड़े साल बीते तो इतना फॉर्म्ड हुआ, ये सारा हिस्सा फॉर्म्ड हुआ, एंड उसके बाद और सारे जो बीते तो ये अभी हमारे प्रेजेंट डे के प्लेट्स है, जो ये अभी फॉर्म्ड हुए। नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका है, यूरोप है, इंडिया है एंड ऑस्ट्रेलिया, इधर अंटार्कटिका। तो ये प्रेजेंट डे के हैं। देख सकते हो कितने सारे फॉर्मेशंस, कितने सारे बदलाव हुए हैं यहाँ पे कॉन्वेक्शनल करंट की वजह से। कॉन्वेक्शनल करंट क्या, ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया, ठीक है। तो ये हुआ। तो हम लोग बात कर रहे थे गोंडवाना लैंड की, तो किस तरह से गोंडवाना लैंड में इंडिया था एंड किस तरह से वो एशिया से जाके मिल गया ऊपर लोअर एशिया की तरफ, इसको हम लोग समझते हैं। देखो, बिकॉज ऑफ दिस स्प्लिट हो गया, ये स्प्लिट हुआ, हम लोग पढ़ें। तो इस स्प्लिट की वजह से प्लेट स्टार्ट टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। जो प्लेट्स थे, ये जो प्लेट्स थे, है ना, ये क्या होने लगे, ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने लगे।
इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स मूव टुवर्ड नॉर्थ। जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थे, यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स ये थे, ये वाले थे, ये कहाँ मूव करने लगे? टुवर्ड नॉर्थ। नॉर्थ कहाँ होता है? ऊपर में। तो ये कहाँ आपका मूवमेंट हो गया इसका? टुवर्ड नॉर्थ, ठीक है। तो नॉर्थ के टुवर्ड मूव हुआ। इसके बाद क्या हो गया? नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट रिजल्टेड इन कोलिजन विथ यूरेशियन प्लेट। अब देखो क्या होता है कि ये जो है आपके ये वाले जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स होते हैं, ये कहाँ? ये तो गोंडवाना लैंड में है, देख रहे हो। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा कि ड्रिफ्ट हो रहा था, मतलब मूव हो रहे थे। तो ये मूव करते करते कहाँ चले गया? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहाँ चला गया आपका? ऊपर, ठीक है। कहाँ चला गया? नॉर्थ में जाते जाते वो यूरेशियन प्लेट की ओर चला गया, ठीक है। यूरेशियन और की प्लेट ये और उसके ओर ये चला जाता है। तो चला जाने के बाद क्या होता है? इसमें ये जाके मिल जाता है, ठीक है। यूरेशिया में जा कर के ये मिल जाता है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ठीक है। ये क्या होता है? धीरे धीरे ये नॉर्थ की टुवर्ड्स मूव करता है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से, एंड धीरे धीरे ये नॉर्थ की टुवर्ड्स इस तरह से मूव करता है। एंड मूव करके क्या होता है? वो यूरेशिया में चला जाता है। तो ये यूरेशियन प्लेट में इंडिया आके मिल जाता है, एंड इसका इस तरह से इसका स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो जाता है, ठीक है। ये ऊपर वाले जो तो थे ही, एंड ये जो नीचे से इस तरह से जो मिलते गया, टूट के टुकड़ा, कुछ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से कुछ टुकड़ा क्या है, टूट करके ड्रिफ्ट होते 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 नॉर्थ के टुवर्ड मुड़। देखो क्योंकि इसलिए मूव कर रहा है, उसका रीज़न है क्योंकि हमारा जो अर्थ है ये कंटिन्यू क्या होता है, इसका मूवमेंट चलते रहता है ना। हम लोग जानते हैं कि ये कंटिन्यू ये घूम रहा है, ये तो स्थिर नहीं खड़ा हुआ है। तो इसी वजह से, और नीचे भी फ्लो जारी है मैग्मा का, वो भी अपना काम कर रहा है, अर्थ भी। तो इसकी वजह से मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो ये मूवमेंट्स होते होते इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से कुछ हिस्सा मूव करते करते कहाँ चला गया? यूरेशियन प्लेट की ओर। एंड ये जाके यहाँ पे सट गया, ये जाके यहाँ पे लग गया। लग जाने के बाद हमारा इंडिया का फीचर्स जो है वो दिखने में ऐसा दिखने लगा, एंड हम लोग क्या क्या हिस्सा हो गए? तो हम लोग एशिया का हिस्सा हो गए, ठीक है। दिस रिजल्टेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंड मास। तो इस तरह से हमारा जो इंडियन लैंड मास वो है फॉर्म्ड हुआ, ठीक है। और सिर्फ इंडियन लैंड मास ही नहीं फॉर्म्ड हुआ, इसमें जो फीचर्स हैं, जो अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे कि प्लेट्यू, फिर आपका प्लेन्स, डेजर्टिक एरिया, जो ये सारे ही, फिर माउंटेनियस एरिया, ये सारे फीचर्स भी फॉर्म्ड हो गए ये ड्रिफ्ट की वजह से। ड्रिफ्ट मतलब वो मूवमेंट की वजह से। तो किस तरह से फॉर्म्ड हुए देखो, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से जब इसका एक हिस्सा उठ करके जा रहा है यूरोप में, यूरेशिया प्लेट में, तो बीच में क्या पता? टेथी सी। हम लोगों ने पहले पढ़ा कि टेथी सी बीच में आता है। तो ये टेथी सी को क्रॉस करके जा रहा है, तो जिसकी वजह से अब इतना बड़ा हिस्सा अगर ये टेथी सी को क्रॉस करेगा तो ये क्या होगा? ये तो जाहिर सा बात है, ये सी में कुछ ना कुछ तो हलचल होगा ही। ये एज यूजुअल वैसा तो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि अब इतना बड़ा लैंड मास वहाँ जा रहा है, एंड ये वाला जगह जो टेथी सी का जगह था, ये जगह लेने को जा रहा है। समझ रहे हो? देखो, तो ये जगह में कुछ तो बड़ा बदलाव आएगा। अब ये सी वैसा नहीं रहेगा, तो ये जगह में क्या बड़ा बदलाव आया? तो ये जगह में बड़ा बदलाव ये आया कि यहाँ पे सी के बदले माउंटेन फॉर्म्ड हो गया, क्योंकि इसके नीचे लैंड आ गया। समझ रहे हो? ये सी था, ये ओशन से अलग होके सी हुआ, एंड जब ये लैंड मास, जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स का कुछ हिस्सा चला जाता है यूरेशियन प्लेट्स की ओर मूवमेंट की वजह से, तो यहाँ पे ये सी है, ये सी एरिया में क्या बड़ा बदलाव आता है कि अब सी ना रह करके ये माउंटेनियस फॉर्म में, माउंटेन फॉर्म्ड में बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिमालयन बोलते हैं। तो ये किस तरह से और फॉर्म्ड हुआ है और क्या क्या इसमें बदलाव हुए, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो आज हम लोग इतना ही सीखेंगे कि किस तरह से इंडियन लैंड मास फॉर्म्ड हुआ। आई होप कि ये सारा जो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से पहले दो ही थे, पैंजिया एंड पैंथालासा, ओशन के रूप में, पैंजियन सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में। इसके बाद क्या होता है? ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट, जो नीचे मैग्मा फ्लोट करता था, उसकी वजह से मूवमेंट्स होते हैं, एंड मूवमेंट्स होने की वजह से पैंजिया दो कॉन्टिनेंट में ब्रोक हो जाता है, लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। और लॉरेशिया के हिस्से में आते हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। गोंडवाना लैंड के हिस्से में आते हैं अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका। तो इसके बाद क्या होता है? तो जो गोंडवाना लैंड से जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो होते हैं, जो गोंडवाना लैंड में पहले पाए जाते हैं, उससे कुछ हिस्सा
टूट करके मूवमेंट की वजह से कहाँ चला जाता है, तो यूरेशियन प्लेट्स की ओर मूव करता है और बहुत सारे पीसेस में स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं कॉन्वेक्शन करंट की वजह से। देख सकते हो कितने सारे पीसेस में ये टूट गए हैं। एंड फाइनली क्या हो जाता है, इस तरह जो मूव करता है ये नॉर्थवर्ड अपने ऊपर की ओर ये जो मूव करते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, फिर इंडिया का फॉर्मेशन हो जाता है। जो यूरेशियन प्लेट में आके ये पार्ट्स जब लग जाता है इंडिया ऑस्ट्रेलियन से हट करके, तो ये यूरेशियन प्लेट में जाके जब लग जाता है तो ये इंडिया का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आई होप कि ये वाला वीडियो लेक्चर आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो टेथी का क्या हुआ, जो मैंने बीच में कहा, हम लोगों ने बताया पढ़ाना कि किस तरह से बीच में टेथी आ रहा मूवमेंट करने के बीच में, तो वो उसका क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, उसे अच्छी तरह से समझेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।